मुझे तो एक्सप्लोरेशन साइट पर होना चाहिए था। ये लैंडस्लाइड कोई सपना नहीं है। मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ, ट्रांसमाइग्रेट हो गया हूँ। इस शरीर का असली मालिक भी शेन फेंग नाम का ही था। छोड़ो, पहले यहाँ की सिचुएशन समझता हूँ। सुनो सुनो सुनो। लियांगजो के प्रीफेक्ट ली के आदेश से घोषणा की जाती है कि सीमा कस्बे की आबादी बढ़ाने तथा परिवार पंजीकरण पूर्ण करने के उद्देश्य से एक विशेष विवाह कानून तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। ब्लैकस्टोन सिटी से निर्वासित सभी अविवाहित पुरुषों को यह अधिकार दिया जाता है कि वे निर्वासित महिलाओं में से किसी एक को अपनी पत्नी के रूप में चुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अतिरिक्त महिला से विवाह करने पर प्रत्येक परिवार को निर्धारित सरकारी पुरस्कार और सहायता प्रदान की जाएगी। नीले कपड़े वाला वह, जिसके कूल्हे बड़े हैं और बच्चे जनने योग्य है, वह मेरा हुआ। दाहिनी ओर वाला, वह जो मजबूत है, उसे तुम रख लो। बाकी बचे कुछ पतले लोग 30 लयांग चांदी के सिक्के के लायक भी नहीं है। हो भैया टाइगर भाई, जो कहे वही सही। ये लाइमस्टोन बहुत वेदर्ड है, लेकिन क्वालिटी अच्छी है। वो काले पत्थर कोल हैं। पुल के ऊपर की तरफ एक ओपन पिट कोल माइन होनी चाहिए। यहाँ सिर्फ 12 सिटी गार्ड्स हैं और उनके हथियार भी पुराने हैं। ये एग्जाइल की जगह है। मौका है, लेकिन खेती से नहीं, बल्कि भूमिगत संसाधनों से है। यहाँ आओ, पहले आने वाले को पहले मिलेगा, जो बच जाएंगे उन्हें वापस जेल में बंद कर दिया जाएगा। यह मेरा हुआ। मुझे ये चाहिए। ये थोड़ा हेल्थी है। मुझे ये चाहिए। क्या कोई और है जो इसे चाहता है? नहीं तो वापस जेल में डाल दो। इन दोनों को मिलाकर भी 150 से कम मांस है। इतने कमजोर मुझे तो नहीं चाहिए। इनके हाथों के घाव कैलसिस पस वाले नहीं हैं। ये तो बहुत सालों तक सिल्वर नीडल पकड़ने की वजह से बने हैं। जेल में रहकर भी इन्होंने अपने हाथ साफ सुथरे रखे हैं। ये पढ़ लिखे लोग हैं। 3 नीडल इन 1 स्टिच टेक्निक सिर्फ प्रोफेशनल वीवर्स को ही आती है। ये औरतें आम किसान नहीं, बल्कि हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं। मैं इन दोनों को चुनूंगा। तुम तुम क्या कह रहे हो? 2 का मतलब 60 टेल्स है। क्या तुम 60 टेल्स चुका सकते हो? शादी की डिक्री में लिखा है कि टैक्स शादी के अगले साल से लगेगा। असली हुक्म के मुताबिक शादी के बाद अगले साल रजिस्ट्रेशन होगा और तब पोल टैक्स लिया जाएगा। इस साल कुछ नहीं देना पड़ेगा। हाँ, डिक्री में वही लिखा है, लेकिन अगले साल पूरे 60 तैल्स देने होंगे, एक तैल भी कम नहीं। तो अगले साल की बात अगले साल देखेंगे। फिलहाल मैं इन दोनों को ले जाता हूँ। शेन, तुम 2 बीवियां कर रहे हो। देखते हैं तुम इनका खर्चा कैसे उठाते हो। अगर भूख से मर गए तो ये दोनों औरतें फिर मेरी हो जाएंगी। वह सही कह रहा है। पोषण हमें जीवित नहीं रख सकता। क्यों न सीधे एक चुन ले। तुम्हारा नाम क्या है? सुजन्युए। और तुम? ये शाव है। तुम्हारे हाथों के निशान खेती के नहीं, बल्कि लंबे समय तक सिल्वर नीडल पकड़ने से बने हैं। तुम्हारे पिता एक डॉक्टर हैं। तुम्हें कैसे पता? 3 टांके मिलाकर एक टांग का समतल विस्थापन विधि। साधारण किसान महिला को यह तरीका नहीं आता। तुम बुनकर परिवार से हो, तुम लोग बोझ नहीं हो। चिकित्सक की बेटी बीमारी का इलाज कर सकती है, बुनकर की बेटी कपड़ा बुन सकती है। मुझे 3 महीने दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ज्ञान और हुनर से क्या हासिल किया जा सकता है। क्या यह रहने लायक जगह है? छत भी नहीं है। वैसे जेल से तो बेहतर है। ये एडोबे ब्रिक्स नदी के तल की मिट्टी से बने हैं। इस मिट्टी में चिपने की ताकत कम है, इसलिए दीवारों में इतनी दरारें पड़ गई हैं। ये शाव है, जितना हो सके उतना सूखा घास है ले आओ। सुजिन युए, दरवाजे के पास एक गड्ढा खोलो। गड्ढा खोदकर क्या करना है? पानी को फिल्टर करने के लिए। यहाँ का पानी सीधा पीने लायक नहीं है। घर की मरम्मत क्यों करनी है? वैसे भी शायद ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहूंगी। क्योंकि मैं एक कारीगर हूँ। कारीगर केवल जीवित रहने के लिए ही नहीं जीता। कल सुबह होते ही संसाधनों को देखने शहर से बाहर जाना है। आज रात पहले छत बना लेते हैं। सूखी घास ढूंढने जाओ। पानी पानी साफ हो गया है। रेड सैंड और कार्बन मिलकर पानी को साफ कर देते हैं। इसे फिल्टर कहते हैं। कार्बन गंदगी और बदबू को एब्जॉर्ब करता है और रेड बड़े बड़े कचरे के टुकड़ों को रोक लेती है। कल इसे उबाल कर ही पीना।
कम से कम अब तुम्हें कीचड़ वाला पानी नहीं पीना पड़ेगा। तुम्हारे बात करने का तरीका ब्लैकस्टोन सिटी के निर्वासित अपराधियों जैसा नहीं है। कल शहर के बाहर से इस तरह का और सामान लेकर आना, ये बहुत काम आएगा। नदी के किनारे वाली ये पूरी परत कोल है। ऊपर की तरफ ओपन पिट कोल माइन है। यहाँ का आयरन और कम से कम 40% ग्रेड का है और लाइमस्टोन भी मौजूद है। शहर की दीवारों से जो पत्थर टूट रहे हैं उनमें भी कोल है। कोयला क्या है? चारकोल से अधिक समय तक जलने वाला ईंधन। कोयला होने पर मैं भट्ठा जला सकता हूँ। भट्ठा होने पर चूना बनाया जा सकता है। चूना होने पर तो सीमेंट बन सकता है, पत्थर से भी सख्त सीमेंट। और सीमेंट क्या होता है? सीमेंट क्या होता है ये तुम्हें कल पता चलेगा। अब और राख इकट्ठा करो। जितने ज्यादा सफेद पत्थर होंगे उतना अच्छा। वही चूना पत्थर होता है। ये चूना भट्टा है। चूना पत्थर पत्थरों और पीली मिट्टी से बनाया जाता है। ऊपर से कोयला डाला जाता है और नीचे से जलाया जाता है। एक दिन एक रात बाद चूना पत्थर जल्दी जलने वाला चूना बन जाता है। जल्दी जलने वाले चूने को मिट्टी के साथ मिलाकर जलाया जाता है और पाउडर में पीसा जाता है। वही सीमेंट होता है। अनबुझा चूना मैंने लियांगझू भट्टे में देखा है। अमीर लोग इसका इस्तेमाल दीवारों को पेंट करने के लिए करते हैं, लेकिन यह सीमेंट क्या चीज है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? सीमेंट को रेत और पानी के साथ मिलाओ। जब सूख जाए तो ये पत्थर से भी ज्यादा मजबूत होता है। मास्टर माँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम लोगों को लीड करो और ये भट्ठा बनवाओ। मास्टर झो, मुझे एक बड़ा हथौड़ा और कुछ लोहे के टुकड़े चाहिए पत्थर काटने के लिए। मैं आग जलाने जा रहा हूँ। 3 दिन तक बेकार में व्यस्त रहना खाली बैठकर मरने का इंतजार करने से बेहतर है। वैसे भी खाली बैठकर मरने का इंतजार ही करना है। शेन नाम के व्यक्ति, सुना है तुम भट्टी खोलने वाले हो। चाचा जी, आपको क्या काम है? बिना किसी काम के क्या आ नहीं सकता। आज सुबह तुम शहर से बाहर जाकर कबाड़ पत्थरों का ढेर उठा लाए हो। तुम भूखे मर रहे हो या मार खाकर बेवकूफ बन गए हो। अगर कुछ गलत नहीं है तो रास्ता दे दे। तू मेरी लाइन पर चल दिया है। तेरी इतनी जिद है, ठीक है, देखता हूँ कितनी देर तक टिका रहता है। तुम उससे नहीं डरते। डरना क्या है? वह केवल मुक्कों का उपयोग करना जानता है और मेरे पास चित्र नक्शे हैं। आज चूना भट्टी का आधिकारिक प्रज्वलन है। चूना पत्थर और कोयला एक दिन और एक रात जलेंगे। कल इस समय भट्टी से बाहर निकाला जाएगा। यदि यह सफल रहा तो ब्लैकस्टोन सिटी के पास सीमेंट होगा, एक ऐसी चीज जो पत्थर से भी अधिक कठोर है। सीमेंट क्या कर सकता है? यह शहर की दीवारों का निर्माण कर सकता है, घर बना सकता है और सड़कों को पक्का कर सकता है, जो आपके घर की छत से पानी टपना बंद कर सकता है। अब सामग्री डालें। पत्थर जला रहे हो, जलकर कचरे का ढेर बन जाएगा। देखता हूं तुम इसे कैसे संभालते हो। यह पत्थर कैसे जीवित हो गया है? जब चूना पानी से मिलता है तो गर्मी पैदा करता है। ये गर्मी कीटाणु मारती है और कीड़ों को खत्म कर सकती है। अगला काम मैं इसे सीमेंट बनाने में लगाऊंगा। कल सुबह ये चूना का गड्ढा पत्थर बन जाएगा। मिट्टी पत्थर में बदल जाती है। सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। अगर ये सफल रहा तो तुम एक और बड़ा भट्ठा बनाने में मेरी मदद करो। ईंट का भट्ठा। ये सचमुच पत्थर बन गया है। पत्थर से भी ज्यादा सख्त और बिना आग में जलाए, बस कीचड़ को सुखाकर। ये कौन सी तकनीक है? कोई तरीका नहीं, ये सीमेंट है। मास्टर माँ, अब मुझ पर विश्वास करते हो? हाँ, लड़के शेन, मास्टर शेन, आप ही बताइए वह ईंटों का भट्टा कैसे बनाना है। मैं अभी लोगों को इसे बनाने के लिए ले जाता हूँ। ये शिगवान भट्टी जैसा है, लेकिन बड़ा और ज्यादा मजबूत है। मुझे जो ईंटें चाहिए वो मिट्टी की नहीं, नीली ईंटें हैं। हाई टेम्परेचर पर बर्न की हुई नीली ईंटें तो ऑफिशियल भट्टी की ईंटों से भी ज्यादा मजबूत होती हैं। सीमेंट और नीली ईंटें मिलकर एकदम टिकाऊ ढांचा बनाते हैं। इसे मत छूना। सूखने के बाद ये हाथों से चिपक जाएगी और धोई भी नहीं जाएगी। कल सुबह वापस आना। यह मूल दीवार से भी अधिक कठोर है।
मैं 8 साल से ब्लैकस्टोन सिटी में हूँ और मैंने पहली बार किसी दीवार के छेद को इतनी मजबूती से भरते हुए देखा है। मिस्ये, यहाँ 2 पाउंड भूरे चावल हैं। क्या इसके बदले में दीवार की मरम्मत करने वाला वह धूसर पाउडर मिल सकता है? मेरे घर की वह टूटी दीवार गिरने वाली है। अब इसी कीमती चीज के भरोसे जिंदा रहना है। बुजुर्ग, जल्दबाजी ना कर। मिस्टर शेन द्वारा तय किए गए नियम के अनुसार 2 जिन अनाज के बदले 1 डॉ सीमेंट मिलेगा। आप यहाँ अपना अंगूठे का निशान लगा दीजिए। देखा या नहीं, इसे ही साख कहते हैं। उन्हें विश्वास है कि इस सीमेंट की कीमत 2 किलो अनाज है, तो वे हमें अनाज सौंपने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक बार विश्वास स्थापित हो जाने पर ब्लैकस्टोन सिटी में व्यापार होगा। आज बदले में मिला अनाज आधे महीने के लिए काफी है, लेकिन आपका सारा सीमेंट पाउडर खत्म हो चुका है। कल तुम किस चीज के बदले सौदा जारी रखोगे? कल चूने का भट्ठा जलता रहेगा, सीमेंट का उत्पादन दोगुना हो जाएगा और ईंटों के भट्ठे में 3 दिन बाद आग लगाई जाएगी। ईंट सीमेंट से अधिक मूल्यवान है। एक नीली ईंट के बदले 2 किलो अनाज मिल सकता है। क्या आपको सचमुच यकीन है कि आप नीली ईंटें बना सकते हैं? हाँ, सीमेंट तो बस पहला कदम है, ईंट दूसरा कदम है, लोहा तीसरा कदम है। 3 चरणों में पूरा करें, ब्लैकस्टोन सिटी अब निर्वासन का स्थान नहीं रहेगा। यदि आप वास्तव में ऐसा कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करूंगी। आपने पहले ही मदद कर दी है। उन फटे कपड़ों से बने फिल्टरों ने श्रमिकों को पीने के लिए साफ पानी दिया, उन्हें दस्त नहीं हुए, इसलिए उनमें काम करने की ताकत है। ये बस मदद करना है। ईंट का भट्ठा चूने के भट्ठे की तुलना में बहुत अधिक गर्म होता है। नीली ईंटें बनाने के लिए इसे 1000 डिग्री से अधिक तक जलाना पड़ता है। भट्ठे की दीवारों के लिए सर्वोत्तम अग्निरोधक मिट्टी का उपयोग किया जाना चाहिए। ईंट के सांचे के लिए पीली मिट्टी और महीन रेत का उपयोग किया जाना चाहिए। अच्छी तरह से पीटने और फेंटने के बाद ही इसे सांचे में डाला जा सकता है। 1000 डिग्री क्या होता है? चूने के भट्ठे से भी तेज आंच। जब आप देखेंगे कि ईंटें जलकर सलेटी रंग की हो गई हैं, तो तापमान 1000 डिग्री हो जाता है। चारों कोनों को अच्छी तरह से दबाया जाना चाहिए। ईंट का कच्चा ढांचा भट्टी में जाने के बाद कोनों के फटने का सबसे अधिक डर रहता है। मिट्टी को अच्छी तरह पीटना चाहिए। सांचे को मजबूती से दबाना चाहिए। सांचे से हल्के से निकालना चाहिए। याद रखना, सफलता की दर 90% तक पहुंच सकती है। हाँ, हमें हमें याद रखना। ये ईंट का कच्चा ढांचा मेरी तुलना में अधिक व्यवस्थित है, जो मैंने उन दिनों में लियांगझो भट्ठा कारखाने में देखा था। यह कारीगरी की समस्या नहीं है, यह सांचे की समस्या है। लकड़ी के सांचे का आकार एक समान होता है, तो उससे निकलने वाली कच्ची ईंटें भी एक समान होती हैं। आकार एक समान हो गया। लकड़ी के सांचे का आकार एक समान होता है, तो उससे निकलने वाली कच्ची ईंटें भी एक समान होती हैं। दीवार बनाते समय ईंटों के जोड़ तभी संरेखित हो सकते हैं। इसे मानकीकरण कहते हैं। आज जो बनाया जा रहा है वह ईंटों का भट्ठा है। सीमेंट और नीली ईंटों से असली घर बनाया जा सकता है। तुम सोने नहीं जा रहे हो? पहला भट्ठा सबसे महत्वपूर्ण है। तापमान नियंत्रण अच्छा नहीं है। ईंटें या तो बहुत नाजुक जलेंगी या अधपकी रह जाएंगी। मैं अपनी आंखों से भट्ठे से बाहर आते देखना चाहता हूँ। तुमने कहा था कि भविष्य में नल का पानी होगा। सच में? क्या वह सच है? बांस के पाइप की जगह लोहे के पाइप का उपयोग करना। प्राकृतिक गिरावट की जगह पानी के पंप का उपयोग करना। काले पानी और पानी को छानने और कीटाणुरहित करने के बाद पाइप नेटवर्क के माध्यम से पूरे शहर में भेजा जाता है। नल खोलते ही साफ पानी है। अगर सच में ऐसा कोई दिन आया, तो ब्लैकस्टोन सिटी राजधानी से भी बेहतर हो जाएगी। ऐसा जरूर होगा। ईंटों का भट्ठा पहला कदम है। आग बंद करने की तैयारी करो। नीली ईंटें, असली नीली ईंटें, लियांगझो की सरकारी भट्टी की ईंटों से भी अधिक सख्त। आज से हेइशी शहर के पास अपनी खुद की ईंटें हैं। एक ईंट के बदले 2, जिन लगभग 1 किलो अनाज। साला, शेन नाम के व्यक्ति के पास ईंटें और सीमेंट आ गए हैं। पूरे शहर के लोगों को बदलने के लिए उसी के पास जाना होगा। अगले साल तक हेइशी शहर पर मेरा नियंत्रण नहीं रह जाएगा। टाइगर भाई, उस लड़के के पास एक डायरी है। सारे नुस्खे उसी में हैं। आज रात ही चलेंगे। मैं खुद टीम का नेतृत्व करूंगा। डायरी छीन लेंगे। अगर उसने विरोध किया तो उसे जान से मार देंगे। हाथ जरा हल्का रखना। डायरी मिलते ही निकल लेना। कोई शोर मत मचाना। कोई है? बहुत सारे कदमों की आवाज है। झाओ हु नुस्खा छीने आया है। सु जिन्यू, श्याओ हे को जगाओ। बचे हुए चूने के टुकड़ों को पूरी तरह पीसकर पाउडर बना दो।
जल्दी करो, चूने का पाउडर सूखा है, गुरुजी इसे रोक नहीं पाएंगे। शेन नाम के व्यक्ति, नुस्खा सौंप दो। तुम्हें नुस्खा चाहिए, ठीक है, तुम्हें दे दिया। मेरी आंखें, अरे बकवास, बचाओ मुझे, मुझे भी अब दिखाई नहीं दे रहा है। यह सफेद पाउडर जहरीला है, इसने मुझे जलाकर मार डाला, बचाओ। फॉर्मूला यहाँ है, चूना और मिट्टी अनुपात 3 और 1 का। याद नहीं रख पा रहा, कृपया मुझे छोड़ दो। अगली बार जब तुम आओगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। दफा हो जाओ। तुमने कहा था कि अगली बार चूने का पाउडर नहीं होगा, तो और क्या होगा? अभी तो नहीं है, लेकिन जल्द ही होगा। मुझे लोहे की जरूरत है, स्टील की जरूरत है। अगली सुरक्षा अचूक होनी चाहिए। मैं तुम्हें सफल देखने के लिए इंतजार कर रही हूँ। शेन लड़के ने एक मुट्ठी चूना फेंका और सभी 9 लोग गिर पड़े। झाओ हू ने जमीन पर घुटने टेककर दादाजी पुकारा। चूने का भट्टा जलता रहा। आज से सीमेंट का उत्पादन दोगुना हो जाएगा। इसके अलावा मैं एक लोहे की भट्टी बना चाहता हूँ। ब्लास्ट फर्नेस के चयन की 3 शर्तें हैं: पानी के स्रोत के पास, लौह अयस्क के पास और बाढ़ रेखा से ऊंचा स्थान। यहाँ ये सब पूरा होता है। नदी के उस पार पहाड़ी की चोटी पर ही खुली लौह अयस्क की खदान है। नदी के किनारे का कोयला एक पहिए वाले ठेले से लाया जाता है। पानी का पहिया नदी पर लगा है। पानी का बहाव पानी के पहिए को चलाता है। पानी का पहिया धौंकनी को चलाता है। इस तरह लोगों को इसे खींचने की जरूरत नहीं पड़ती। यह भट्टी ईंट के भट्टे से भी बड़ी है। तापमान कितना अधिक होना चाहिए? लोहे का गलनांक 1148 डिग्री है। इस तापमान तक पहुंचे बिना लौह अयस्क केवल लाल गर्म पत्थर है। ब्लास्ट फर्नेस को 1300 डिग्री से ऊपर तक जलना होगा। 1300 डिग्री ईंट के भट्टे से भी 30% अधिक है। हाँ, इसलिए ब्लास्ट फर्नेस के आंतरिक स्तर के लिए सर्वोत्तम अग्निरोधक मिट्टी का उपयोग किया जाना चाहिए। निकास द्वार टैपिंग होल पर वाटर कूल्ड लोहे का गेट लगाना होगा। लोहे के गेट के अंदर पानी भरने के लिए खाली जगह छोड़ दे। पिघले हुए लोहे का तापमान कितना भी अधिक हो, यह पिघल नहीं पाएगा मास्टर झोऊ। इस लोहे के गेट को आपको खुद ही बनाना होगा। पानी से ठंडा होने वाला लोहे का फाटक, यह तरीका तुम्हें कैसे सूझा? किताब में देखा था। पहले नींव समतल करो। यह गियर का आपस में फंसना काफी अच्छा है। मैंने लियांगजो भट्टा कारखाने में 30 साल तक काम किया है। पानी के पहिए से हवा फूंकते हुए कभी नहीं देखा। जल शक्ति से हवा फूंकना दक्षिण में बहुत पहले से मौजूद है। पानी का बहाव दिन रात नहीं रुकता। इंसानी ताकत थक जाएगी, जल शक्ति नहीं थकेगी। ब्लास्ट फर्नेस का सारन लोहार की भट्टी की तुलना में यह सबसे बड़ा फायदा है। यह हवा झूठिए के धौंकनी चलाने से भी अधिक तेज है। ठीक है, पंचकी में अब कोई समस्या नहीं है। चूने के भट्ठे से सीमेंट निकलेगा और ईंट के भट्ठे से नीली ईंटें। इस धमन भट्टी से लोहा पिघलाकर निकालना है। लौ चमकीली सफेद और नीले केंद्र वाली है। 1300 डिग्री लोहा अयस्क इस तापमान पर पिघल जाएगा जल्दी ही। पिघला हुआ लोहा, सचमुच पिघला हुआ लोहा। मैंने 20 साल तक लोहे को पीटा है, कभी पिघले हुए लोहे को नदी की तरह बहते नहीं देखा। यह जीवन सफल हो गया। अपनी आंखों से पिघले हुए लोहे को बाहर बहते हुए देख लिया। यह है लोहा। इसके बाद 100वीं भट्टी होगी, 1000वीं भट्टी होगी। तुम्हें यह सारी तकनीक उन्हें सिखानी होगी। एक एक कदम करके पहले बुनियादी उद्योग को स्थापित करो। कोयला, चूना, सीमेंट, ईंट, लोहा आदि बुनियादी चीजें स्थिर हो जाने पर फिर कुछ और उन्नत सिखाया जाएगा। और उन्नत चीज क्या वही चीज है जो आपके नक्शे पर है? लोहा तो पहले से ही है, अब इसे बनाने का समय आ गया है। यह आग्नेयास्त्र है। दरबार आम लोगों द्वारा निजी तौर पर आग्नेयास्त्र बनाने पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाता है। निजी तौर पर आग्नेयास्त्र बनाना राजद्रोह के समान है। 9 पीढ़ियों का विनाश। इसलिए केवल आप जानते हैं और मैं जानता हूं, सु जिन्युए भी जानती है।
वह इसे बाहर नहीं बताएगी। यह चक्र कैसे घूमता है? रिवॉल्वर के सिलेंडर में 6 चैम्बर होते हैं। एक बार ट्रिगर दबाने पर सिलेंडर एक पायदान घूमता है, हैमर गिरता है और गोली चल जाती है। लगातार 6 बार फायर किया जा सकता है। 6 शॉट 6 शूटर सैन्य हथियार निरीक्षणालय की बंदूकों को हर एक शॉट के बाद बारूद से लोड करना पड़ता है। आपकी यह चीज अकेले ही 6 बंदूकधारियों के बराबर है। यह काम मैंने ले लिया, लेकिन मेरी एक शर्त है। पहली गोली आसमान की तरफ चलनी चाहिए। मैंने झो पिए ने 20 साल तक लोहे का काम किया है। कभी नहीं सोचा था कि इंसानों को मारने वाली चीजें बनाऊंगा। अगर बनाना ही है तो पहले भगवान को पता चलना चाहिए। अच्छा, पहली गोली आसमान को समर्पित। 7 दिन हो गए। मैंने जीवन भर लोहे का काम किया है। ऐसी सटीक चीज कभी नहीं बनाई। यह चीज ब्लैकस्टोन सिटी की तो बात ही छोड़ो, पूरे लियांगझो प्रांत में नहीं है।